नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चा समाचार। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो उम्र दराज लोगों को पैरों की असाध्य बीमारी के इलाज के नाम पर अपने जाल में फंसाकर उनसे बड़ी मात्रा में रकम ऐंठने का काम करते थे। गिरोह ने भोपाल निवासी सेवानिवृत्त बैंक दंपत्ति से 42 लाख रुपए की चपत लगाई थी। गिरोह का एक सदस्य पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपत्ति को इलाज के नाम पर अपने झांसे में लेकर 354 बार पैर में चीरा लगाकर अपना शिकार बनाया था। डीसीपी क्राइम ब्रांच श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि भोपाल में रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी राकेश मोहन विरमानी ने इलाज के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि आरोपियों ने उनकी पत्नी के इलाज के लिए मिलकर उनके साथ 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने अब विस्तृत पड़ताल की तो पता चला कि यह लोग गैंग बनाकर काम करते हैं और राजस्थान के रहने वाला सावरलाल जाट इन लोगों के लिए बैंक खातों की व्यवस्था करता है, जिसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपियों ने डेरे को अपने ठिकाना बनाया हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सप्ताह तक इनके ठिकानों के आसपास सतर्कता के साथ इनपुट जुटाकर इन्हें राजस्थान से गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्त में आए तीनों ही शातिर आरोपी 19 मई तक पुलिस रिमांड पर है। बता दें कि गैंग ज्यादा बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उन्हें पैरों के लाइलाज बीमारियों के नाम पर अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए वसूल कर लेते थे। यह लोग मरीज को एक थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा देना बताते थे, जिसमें यह उनके पैरों से खून निकालते थे, जिसमें एक बार की प्रक्रिया का 6,000 रुपए चार्ज करते थे और कई दिनों तक यह प्रक्रिया बार बार मरीज के साथ की जाती थी। इन्होंने दवाइयों के नाम पर लाखों रुपए अलग से खातों में डलवाए थे। ट्रांसफर करते रहे, वरना इतने लंबे अमाउंट तक कोई मूर्ख नहीं बनता। इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। हाँ, बाद में दवा के नाम पर भी और तेल के नाम पर भी लिया और फिर वो इस झांसे में आ गए कि हम पैसा वापस कर देंगे अगर इलाज ठीक नहीं हुआ तो। फिर वो और पैसे देते चले गए। जो उसमें राशि है वो अभी फ्रीज हैं, उसको जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा हम लोग इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसकी विवेचना कंप्लीट होगी तो कोर्ट के ऑर्डर से वो राशि इनको मिल जाएगी। कौन जी, वो इन्होंने जो इनका तरीका है वो जहाँ पर दर्द होता है घुटने में या पैरों में वहाँ पर ये चीरा लगाते हैं, वहाँ से कुछ खून और मवाद निकालने की ये बात करते हैं और एक बार चीरा लगाने का 6,000 रुपये लेते हैं। तो उसके बाद ये बार बार वहाँ से खून निकाल के इलाज करने के लिए 6,000 रुपये हर बार का लेते हैं और दवाई और मालिश के लिए तेल के नाम पर अलग से पैसा लेते हैं। चूँकि ये जो बैंक कर्मचारी थे इनको शुरू में कुछ आराम भी हुआ था, तो इनको लगा कि ये जो विधि है काम कर रही है, तो इन्होंने पैसे देने में देरी नहीं की। इन्होंने अपनी एफडी तुड़वाई और उसके माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। अभी तक जो जानकारी इनसे मिली है वो लगभग फर्जी ही है। उन्होंने यूनानी डॉक्टर होने का दावा किया था, उसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। चूँकि इस तरह की एक शिकायत पूर्व में भी प्राप्त हुई थी जिसमें सेम मॉडस ऑपरेंडी पर इन्होंने ठगाई की थी। मेरा मानना है कि ये अभी ठग ही हैं, इनके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर एक एफआईआर हुई थी जिसमें घुटने का दर्द और उसका इलाज करने के नाम पर करीब 42 लाख की ठगी हुई थी। उसमें एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी द्वारा ये शिकायत की गई और उसमें फिर विवेचना प्रारंभ की गई थी। इसमें पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी जिसने अपना अकाउंट जो है इस ठगी के पैसे को ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ किया था। उसके बाद हम लोगों ने अपनी विवेचना जारी रखी और उसमें 10 लोगों की एक टीम को हमने राजस्थान रवाना किया था, जिसमें 3 अन्य आरोपी जो हैं हमने वो गिरफ़्तार किए हैं। इसमें इन तीनों आरोपियों के बारे में जो अभी पूछताछ और विवेचना में जानकारी लगी है वो इस प्रकार की है कि ये तीनों अकाउंट खुलवाने से लेकर पैसे निकालने तक इस पूरे गैंग की गतिविधि में शामिल थे। इसमें एक व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी जो है डॉक्टर जिन्होंने ये पूरी ठगी अंजाम की थी, उनका असिस्टेंट है और लोगों को बातें करके अपनी सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे उनको यूज़ करके ठगी करने के लिए बुलाता था, बात करता था और डॉक्टर के माध्यम से ठगी करता था। सर, ये एक ही आदमी ने ठगी कर ली है और भी लोग? अभी तक तो नहीं है, बट सूचना जिस जगह पर हमारी टीम उपलब्ध थी वहाँ राजस्थान में, वहाँ की लोकल पुलिस ने भी बताया था कि ऐसे कई राज्यों की कई डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस जो है यहाँ पर पूछताछ करने और खोजने के लिए इनको आ चुकी है। तो ये एक संगठित इनका अपराध का गिरोह है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम करता है। सर, 42 लाख बहुत बड़ी रकम है, तो मतलब ये क्या ऐसा ट्रैप
करते थे, ऐसा क्या कि वो महिला को बताया होगा फरियादी ने? उन्होंने ये बताया कि पहले इन्होंने करीब 354 बार करीब उनके पैर से इन्होंने ब्लड और मवाद निकाला था, जिसका हर बार का 6,000 रुपये इन्होंने लिया। उसके बाद फ़ोन पर बात होती रही, दवा देने के नाम पर कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 9 लाख लिए। मालिश के तेल के लिए भी कुछ पैसे इन्होंने लिए। ये दरअसल बातों में फंसा लेते हैं, और अगर ऐसे केसेस में अगर मरीज़ को थोड़ा आराम होता है तो वो इनके प्रति इंक्लाइंड भी हो जाता है। तो इस केस में यही हुआ था। उन्होंने 3 बार तो दवा देने के नाम पर और 2 बार मालिश के तेल के नाम पर पैसे लिए थे। दवाइयों के मतलब लाखों, 6 लाख और इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं, जिनकी संख्या 7-8 के आसपास है, जो एक्टिवली इस पूरी घटना में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 3 अभी पकड़े गए हैं। बाकी 3-4 अभी और हैं जो फ़रार हैं। इनके बारे में अभी और सूचना नहीं मिल पाई है। वो इनसे अभी जब हमने पूछताछ शुरू की है तो उसमें इनके बारे में और पता लगेगा। हमने इनकी पुलिस रिमांड भी ली है 20 तारीख तक की, जिसमें इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी के बारे में और इसके अलावा अगर कहीं और इन्होंने कोई इस तरह की ठगी की है तो उसके बारे में पता लगेगा। सर, ये संपर्क कैसे करते थे लोगों से? इनका संपर्क करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पब्लिक प्लेसेस पे ही अप्रोच करते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपनी सॉफ्ट स्किल बात करने के तरीके और हाव भाव और उनको बातों में फंसा के उनको इलाज कराने के नाम पर या फिर आराम दिलाने के नाम पर ये उनको फंसा लेते हैं। और जो इस FIR में जिन फरियादी के साथ हुआ था उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनको भी इन्होंने MP नगर में रोड पर देखा था, उनसे बातचीत की, फिर उनके इलाज की बात की और फिर धीरे धीरे बातों में फंसा लिया था। तो मवाद बेचने की बात बता रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें सच्चा समाचार के साथ। नमस्कार।